अब देखिए अगले सिस्टम पे आते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मनुष्य के शरीर से विषैले पदार्थों टॉक्सिस सब्सटेंस विषैले पदार्थों टॉक्सिस सब्सटेंस या कंपाउंड, एक ही बात। मनुष्य के शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने वाला तंत्र, बाहर निकालने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो मनुष्य के शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने वाला तंत्र, जो विषैले पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालता है। विषैले पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ या वेस्टेज, बेकार पदार्थ या बेकार पदार्थ, वेस्टेज, उसी को कहा जाता है जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वेट क्या है, मास क्या है। अब उसका भी टॉपिक आ जाएगा। बहुत साधारण सी चीज है। वेट मास दोनों की यूनिट एक ही है। वेट एक तरीके का फोर्स है और मास एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता। दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन सामान्यतः केजी में लिखा जाता है। वो हम लोग समझेंगे जब उस फिजिक्स वाले टॉपिक में आएंगे। तो शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और मुख्य उत्सर्जन तंत्र, मुख्य उत्सर्जी अंग आप सभी लोग जानते हैं क्या है। ये देखिए, मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी को माना जाता है। किडनी, जिसको आप ब्रिक या कई बार आप गुर्दा भी कहते हैं, है कि नहीं। ये मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसी को मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है, इसीलिए इस चैप्टर में यही पढ़ा जाता है। लेकिन उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं। यह मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ ये देखिए, मूत्र है, यूरिन है। इसी को वैज्ञानिकों ने मुख्य उत्सर्जी पदार्थ माना। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ बहुत सारे हैं। पहले तो लिख लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको ध्यान में होना चाहिए। मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मूत्र है। मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। तो जब मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आए तो मूत्र आप बताएंगे, और मुख्य उत्सर्जी अंग आए तो किडनी बताएंगे आप। ये मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है और ये मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है।
लेकिन बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ और बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं। तो देखिए, ध्यान सुनेंगे। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ये एक्सक्रिएशन को मैनेज करता है। उत्सर्जन, और उत्सर्जन क्या होता है? ये बेकार पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट या विषैला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, टॉक्सिस प्रोडक्ट होता है या कंपाउंड होता है, जो भी कहें। विषैला पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, या अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये सब शब्द यूज किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, जिसको रेजिडुअल सब्सटेंस या कंपाउंड या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, या रेजिडुअल प्रोडक्ट। इनमें से कोई भी शब्द यूज करिए, उत्सर्जन इन्हीं पदार्थों का होता है, उत्सर्जन इन्हीं पदार्थों का होता है। ये सब अनुपयोगी पदार्थ हैं। तो अब देखिए, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस अगर आप देखें, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, उत्सर्जी पदार्थ। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ वैज्ञानिकों के अनुसार यूरिन है, लेकिन केवल यूरिन ही नहीं है, मल भी है, स्टूल भी है। इसके अलावा आप देखेंगे स्वेट है, पसीना भी है, पसीना भी है, म्यूकस भी है, नोजी, श्लेष्मा, है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो है तमाम नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजनी पदार्थ है जो लीवर निकालता है। नाइट्रोजनी पदार्थ, जिसमें 3 पदार्थ है मुख्यतः, यूरिया, अमोनिया, अभी समझेंगे, अमोनिया और यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी उत्सर्जी पदार्थ, कार्बन डाई ऑक्साइड इटसेट्रा, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं, शरीर से इनका उत्सर्जन होता है। ये सभी
उत्सर्जी पदार्थ हैं, शरीर से इनका उत्सर्जन होता है, शरीर से इनका उत्सर्जन होता है। ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं, शरीर से इनका उत्सर्जन होता है। उल्टी नहीं अभय कुमार, ऐसे नहीं। उल्टी तो जानते हैं एक एबनॉर्मेलिटी है, उल्टी उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। अभय कुमार ऐसे नहीं सोचिए, उल्टी उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता। उल्टी जानते हैं पाचन की गड़बड़ी या कोई प्रॉब्लम आती है, स्नाते होता है। ये बेकार पदार्थ है। उल्टी जो होती है वो बेकार चीजों की नहीं होती। कई बार आप तुरंत खाते हैं, तुरंत उल्टी हो जाती। उल्टी बेकार पदार्थ नहीं है। वोमिटिंग बेकार पदार्थ नहीं है, सब आवश्यक पदार्थ होता। कई बार वोमिटिंग हो जाती। इसका मतलब है अगर एक्सक्रिएटरी आर्गन देखें, एक्सक्रिएटरी आर्गन देखें, उत्सर्जी अंग देखें, तो शरीर में बहुत सारे, जैसे किडनी तो चलिए मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी ये मुख्य उत्सर्जी अंग है, मूत्र इससे बाहर आता है। लेकिन जानते लीवर, पहले फेफड़ा लिख देते हैं, लंग्स जो हर पल आप निकालते रहते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं हर पल, पल पल। फेफड़ा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ये हर पल 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 निकालते रहते हैं। लीवर, यकृत, ये तीन चीजें निकालता है। यूरिया अभी समझाएंगे, अमोनिया और यूरिक एसिड, यही ब्लड में घुल जाता है और बाद में वो छानता है। स्किन, त्वचा, ये पसीना, ये सब उत्सर्जी अंग, वो उत्सर्जी पदार्थ। जैसे बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो बेकार पदार्थ होता है, यही जानते मल को, बेकार पदार्थ को आगे बढ़ाती है कि नहीं। और छोटी आंत आवश्यक पदार्थों को ले लेती है, बाकी बड़ी आंत में चला जाता। तो मल जानते हैं यही बनाता है, और फिर ये मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। ये मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आप देखिए तो ये उत्सर्जी अंग है, ये सभी उत्सर्जी अंग हैं, और ये उत्सर्जी पदार्थ है। अगर देखेंगे पल पल हर पल उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ अगर आप देखेंगे तो पल पल, पल पल हर पल, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पल पल हर पल निकलता रहता है। और कुछ मिनट घंटे पे, कुछ मिनटों या
घंटों पर मूत्र, कई घंटों या दिन में पसीना, जानते हैं ये कभी कभी, कभी कभी पसीना निकलता है, नोजी निकलती है, जुकाम हो जाता है, श्लेष्मा, ये कभी कभी, ये कभी कभी, पसीना भी कभी कभी, और लीवर तो अंदर ही काम करता है। तो ये देखिए सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो लंग्स का ही है, लेकिन इसको मुख्य उत्सर्जी अंग में नहीं पढ़ाया जाता, इसको श्वसन अंग में पढ़ाया जाता। ये जो है इसके लिए काम करता है किडनी, ये स्टूल है इसके लिए, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके लिए सब स्किन है कि नहीं, नोजी, बहुत सारी चीजें काम करती। एक क्वेश्चन आप करिए, इससे पता चलेगा। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, लीवर, जो है ब्रिक, हृदय। वेरी गुड। ये उत्सर्जी अंग नहीं है, हार्ट उत्सर्जी अंग नहीं है, बाकी सारे उत्सर्जी अंग हैं। वेरी गुड, समझ पा रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, चूंकि वैज्ञानिकों के द्वारा मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी को माना जाता है और उसी के आधार पर सारे जीवों का डिवीजन किया गया है, क्योंकि लीवर का पाचन में भी रोल है, लीवर का कई जगहों पर रोल है, लंग्स का श्वसन तंत्र में रोल है, बात समझ रहे हैं, और बाकी हर चीज कहीं ना कहीं अलग। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में मेन, देखिए मेन एक्सक्रिएटरी आर्गन ये किडनी है, क्योंकि इसका काम ही यही है, मुख्य उत्सर्जी अंग। देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग, ध्यान देंगे, ये किडनी को ही माना गया है, जिसको आप ब्रिक या गुर्दा कहते हैं। और ये जो है मूत्र को, मतलब ये ब्लड को छानता है और उससे मूत्र निकलता है, ब्लड को छानता है और उत्सर्जी पदार्थ मूत्र निकालता है।
उत्सर्जी पदार्थ मूत्र निकालता है। उत्सर्जी पदार्थ मूत्र को निकालता है। उत्सर्जी पदार्थ मूत्र को निकालता है। अच्छा, ब्लड आप सभी लोग जानते हैं कोलायड है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कोलाइडी बिलियन है। देखिए रक्त क्या है? रक्त एक कोलाइड से, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ये कोलायड है, ये बिलियन नहीं है, ये कोलायड है। और कोलाइडी बिलियन को छानना डायलिसिस कहलाता है, फिल्टर नहीं कहा जाता। देखिए इसको छानना, इसको छानना डायलिसिस कहलाता है, अपोहन कहलाता है। अपोहन, ब्लड को छानना डायलिसिस कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जानते हैं साधारण पदार्थ नहीं है। अगर आप नहीं समझते तो एक बार मैं यहां बना देता हूं। देखिए जब भी आप मान लेते हैं द्रव पदार्थ की बात करेंगे, द्रव पदार्थ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लिक्विड सब्सटेंस की बात करेंगे, तो इसमें साइज के अनुसार डिवीजन है। देखिए अगर 10 टू दी पावर, ध्यान सुनेंगे, अगर 10 टू दी पावर -5 मीटर से ऊपर की कोई चीज होती है, अगर इससे ऊपर की संरचना होती है, तो इसको कहा जाता है सस्पेंशन, है कि नहीं? तो इसी को छाना जाता है, अर्थात इसको फिल्टर किया जा सकता। सीधे मैं बताऊं, इसी के लिए फिल्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसको फिल्टर किया जा सकता है, छाना जा सकता है। छाना केवल 10 टू दी पावर -5 तक छाना जा सकता है। छानना यहीं तक संभव है, यहीं तक संभव है। लेकिन ब्लड का साइज जानते हैं बहुत छोटा होता है। अगर किसी चीज का साइज 10 टू द पावर -5 मीटर से 10 टू द पावर -7 मीटर की बीच होगा, तो इसको छान नहीं सकते, इसका डायलिसिस करना पड़ता है। ये अपोहन कहलाता है, इसको छानना अपोहन कहलाता है। और चूंकि ब्लड जानते हैं इसी साइज में आता है, ब्लड का साइज लगभग जानते हैं 10 टू द पावर -7 मीटर के आसपास आता है। जैसे चाय छानते हैं, चाय क्यों छान ले जाते हैं? क्योंकि चाय जो आप छानते हैं उसमें कण बड़े बड़े होते हैं, तो ये छननी से छन जाता है, लेकिन ये छननी से नहीं छनता, इसके लिए डायलिसिस सब। अच्छा, इसके बाद अगर साइज 10 टू दी पावर -7 से 10 टू दी पावर -5 मीटर हो जाएगा, तो फिर इसको छाना नहीं जा सकता, इसको बिलियन कहा जाता है। बिलियन में सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता, तो इसको छानना संभव नहीं है। इसके देखिए, बिलियन में सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया ही नहीं जा सकता, इसको छानना संभव नहीं है। इसको छानना, इसलिए इसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं होता, इसको छानना संभव नहीं है। तो बिलियन में विलेय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जो है ब्लड को छानना डायलिसिस, क्योंकि इस साइज में है,
और ये सोल्यूशन को तो छाना ही नहीं जा सकता। तो इस नाते देखिए यहां पर ब्लड को ये छानता है, फिल्टर करता है, लेकिन ब्लड को फिल्टर नहीं कहा जाता, ये डायलिसिस है। इसीलिए इसीलिए डायलिसिस वर्ड है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब चूंकि आप ध्यान से सुनेंगे, किडनी काम क्या करता है, ब्लड को छानना, तो आपको पहले ब्लड को समझना पड़ेगा। तो ब्लड को तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन ब्लड में कुछ चीजें मिलती हैं। देखिए ये किडनी है, काम क्या है, कार्य क्या है, ब्लड को छानना, ब्लड को छानना है कि नहीं। और ब्लड छानने को क्या कहा जाता है, डायलिसिस करना, डायलिसिस ऑफ ब्लड, अर्थात ये ब्लड को छानता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन ब्लड में क्या होता है जो छानना पड़ता है, शुद्ध ब्लड अगर आप देखेंगे तो उसमें प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है। लेकिन ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, इसी को छानता है ये। अगर कहा जाए कि ब्लड में क्या छानता है, तो प्लाज्मा को छानता है, इसको छानता है। ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारे पदार्थ मिल जाते हैं, बहुत सारे अंगों से आते मिल जाते हैं, इसी को किडनी छानता है, किडनी छानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर सवाल पूछा जाए कि किडनी, देखिए यूपीएससी टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि किडनी निम्न में से किसको छानता है, तो छानने को देखिए, छानता है, यहां डायलिसिस वर्ड यूज होगा, क्योंकि ब्लड की जब बात हो रही है। देखिए छानता है मतलब अपोहन, छानता है। अब यूपीएससी का क्वेश्चन रहता है, देखिए ऐसे लिखा जाता है, ब्लड के प्लाज्मा को, ब्लड के लाल रक्त कणिकाओं को, लाल रक्त कणिकाओं, रेड ब्लड कार्पसेल्स कणिकाओं को, आरबीसी को, ब्लड के व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स को, ब्लड के प्लेटलेट्स को। बताएं विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यूपीएससी में इस लेवल का सवाल पूछा जाता ताकि गहराई से आपको चीजें ज्ञात हैं या नहीं ज्ञात हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या हो गया, ये ब्लड के प्लाज्मा को। अब इसी ब्लड के प्लाज्मा में ध्यान से सुनेंगे, ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा
अब इसमें बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ इसी में मिल जाते हैं और घूमते रहते हैं। रक्त प्लाज्मा, इसी में उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। पूरे शरीर से या पूरे शरीर में इसी के माध्यम से परिवहन करते हैं या इसी के माध्यम से आते हैं। पूरे शरीर में इसी के माध्यम से परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसी के माध्यम से परिवहन करते हैं या इसी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसी में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं जो लीवर मुख्य रूप से छोड़ देता है। उसमें एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। अब किडनी इन्हीं को छानता है। किडनी इन्हीं को छानकर मूत्र में मिला देता है, मतलब मूत्र बना देता है या मूत्र में मिला देता है। अब देखिए, यही 3 पदार्थ है। इसी 3 पदार्थ दुनिया में जितने भी जीव हैं सब में यही जानते हैं, 3 उत्सर्जी पदार्थ रहता है, सबके मूत्र में यही पाया जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसी के आधार पर विभाजन भी किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले इन 3 पदार्थों को समझ लेते हैं। अमोनिया, ये सबसे विषैला होता है। फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड। लेकिन ये तीनों पहले समझ लें। यूरिक अम्ल, पहले इसके बारे में ध्यान से सब समझेंगे। यह अत्यधिक विषैला, यह अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है, टॉक्सिस होता है। अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है, पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है और मूत्र में अमोनिया के लवण के रूप में पाया जाता है। मूत्र में अमोनिया के साल्ट के रूप में पाया जाता है। अमोनिया के लवण, साल्ट ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लवण के रूप में पाया जाता है। मूत्र में अमोनिया के लवण के रूप में पाया जाता है।
और मूत्र में गंध जानते हैं इसी के कारण आती है। इसी मूत्र में जो गंध आती है, मूत्र में गंध अमोनिया के कारण आती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये सबसे विषैला पदार्थ होता है। देखिए, अगर गंध की बात हो, स्मेल की बात हो, गंध मूत्र में, मल में, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है। देखिए, मूत्र में तो अमोनिया के कारण, अमोनिया के कारण ये स्मेल आती है, ऑर्डर इसका टॉक्सिस, बैड ऑर्डर है। अच्छा, और मल में जानते हैं ये एंजाइम के कारण, इंडोल और स्कैक्टोल के कारण, इंडोल और स्कैक्टोल, ये दो एंजाइम होते हैं। एंजाइम के कारण मेनली इसमें इंडोल एंजाइम ज्यादा होता है। यही इंडोल एंजाइम के कारण, इंडोल एंजाइम, तो इसके कारण गंध आती है। तो ध्यान रखें कि जो गंध है, स्मेल है मूत्र में, तो सीधे ध्यान रखना है अमोनिया के कारण। अमोनिया गैस है, अमोनिया के कारण ये गैस है, गैस है। और मल में इंडोल एंजाइम के कारण, इंडोल, और ये एंजाइम, इसी के कारण मल पीला भी होता है। ये एंजाइम है, एंजाइम है। ये गैस है, ये एंजाइम है। अब देखिए, ये यूरिया, आपने ये देख लिया अमोनिया, यह अत्यधिक विषैला पदार्थ है, पानी में घुलनशील है, अमोनिया के साल्ट के रूप में पाया जाता है। और इसी, अब यूरिया और यूरिक एसिड देखिए, यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यह अमोनिया से कम विषैला है, यह अमोनिया से कम विषैला है। ध्यान से सुनेंगे, अमोनिया से कम विषैला है और अमोनिया से ही बनता है। और यह
अमोनिया से ही बनता है। मनुष्य के मूत्र में सबसे अधिक यही उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है। मनुष्य के मूत्र में सबसे अधिक यही उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है। तो मनुष्य के मूत्र में सबसे अधिक यही उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, ये यूरिया ही। और ये एकदम विषैला नहीं होता, यह विषैला नहीं होता है, यह विषैला नहीं होता है, और पानी में अघुलनशील है, और पानी में अघुलनशील है, और ये पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील है, जिससे बनता है ये भी घुलनशील और ये भी। ये विषैला नहीं होता और पानी में अघुलनशील है। सब लोग समझ रहे हैं? नोट करते हुए चलेंगे। यह विषैला नहीं है, देखिए। तो सबसे अधिक विषैला अमोनिया है, फिर यूरिया, और ये है ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये उत्सर्जी पदार्थ मूत्र वाले जो हैं, इसमें विषैला टॉक्सिस, तो सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया, फिर यूरिया, और सबसे कम यूरिक एसिड। ये विषैला होता ही नहीं। तो एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है, निम्न में से कौन विषैला पदार्थ टॉक्सिस सब्सटेंस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी यूरिया, सी अमोनिया, और डी यूरिक एसिड। बताएं कौन विषैला नहीं? वेरी गुड।
देखिए ये विषैला होता है, ये भी विषैला होता है, ये तो बहुत विषैला है, केवल यही नहीं है। तो यही डी इज द राइट आंसर। सोचिए यूपीएससी में बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था। अब देखिए जो किडनी है, ध्यान सुने, इसके बाद हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। देखिए जो किडनी है, किडनी, ये दिन भर में मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड छानता है। 180 लीटर ब्लड को छानता है, मतलब अपोहन करता है, डायलिसिस करता है। 180 लीटर ब्लड को छानता है, ध्यान से सुनेंगे, ये 180 लीटर ब्लड को छानता है और इसमें से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। 1.5 लीटर मूत्र बनता है 24 घंटे में। 24 घंटे में ये 1.5 लीटर मूत्र बनता है। और मूत्र का जो पीएच होता, मूत्र एसिडिक होता है। अगर पीएच आप देखेंगे तो इसका 4.5 से लेकर के 8 के बीच होता है, लेकिन औसत जो पीएच है वो 6 है। औसत पीएच 6 है, इसीलिए इसको मूत्र एसिडिक होता है। यूरिन इज एसिडिक, मूत्र अम्लीय होता है, इसीलिए मूत्र अम्लीय होता है। देखिए सुबह सुबह एकदम जो मूत्र निकलता है वो तो एसिडिक होता है, लेकिन दिन में जब आप ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं तो उसका पीएच ज्यादा हो जाता है। तो ये समझ लें कि ज्यादा पीएच हो जाने के नाते फिर औसत ये 6 पीएच होता है। तो अगर देखिए मनुष्य में औसत, एवरेज औसत ब्लड ये 5 से 6 लीटर, और औसत मूत्र, अब किसी किसी में ज्यादा भी मूत्र हो सकता है, औसत यूरिन ये 1.5 लीटर। ये वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन है, ध्यान रहना चाहिए। सब लोग समझ पा रहे हैं? अब देखिए अगर मानव मूत्र को आप देखें तो मानव मूत्र में 95% ये देखिए पानी ही है, और लगभग ये देखिए 2 से लेकर के ये 2.5%, 2 से लेकर के लगभग 2.5% तक यूरिया पाया जाता है। यहां देखिए 2 लिखा है क्योंकि सामान्यतः 2 पाया जाता है, 2 से 2.5 तक। ये देखिए पानी इतना पाया जाता है। इसके बाद बाकी कंटेंट आप देखेंगे इस तरीके का है। तो अगर आप देखिए ये यूरिन, मूत्र, तो 95% तो पानी है, पानी। इसके बाद सबसे अधिक उत्सर्जी पदार्थों में यूरिया पाया जाता है।
ये 2 से लेकर के 2.5% तक वैरी करता है। और अन्न साल्ट, अन्न लवण, यूरिया भी साल्ट के रूप में पाया जाता है, इसलिए अन्न लवण लिख रहे हैं। अन्न लवण, अदर साल्ट ये लगभग 2% के आसपास। और अदर्स, अन्य, अदर्स ये 0.5 से लेकर के 1% तक होते हैं, अगर सीधे सीधे बात किया जाए। तो मनुष्य के मूत्र में सबसे अधिक यूरिया होता, देखिए। मनुष्य के मूत्र में सबसे अधिक ये पाया जाता है। और ये जो मूत्र का रंग है, ये यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। इसी यूरोक्रोम के कारण आप देखिए, ये पूरा पीला रंग आपको दिख रहा होगा। ये पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम ये पदार्थ है, ये डेड आरबीसी से बनता है, इसी के कारण मूत्र पीला दिखता है। यह है डेड आरबीसी से बनता है। हाँ, ये पानी ही है, वाटर ही है। अब देखिए, जैसे मल का रंग, कलर ऑफ स्टूल, ये पीला होता है। किसके कारण? इंडोल के कारण। इंडोल एंजाइम के कारण, इसी के कारण गंध आती है और इसी के कारण पीला है। लेकिन मूत्र का रंग, कलर ऑफ यूरिन, ये यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण होता है। पानी है तो पानी कर देंगे, पानी लेकिन उत्सर्जी पदार्थ नहीं है ना। पानी तो एक पदार्थ है, सामान्य पदार्थ। पानी तो एक सामान्य पदार्थ है।
पानी कोई उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। पानी उत्सर्जी पदार्थ नहीं। उत्सर्जी पदार्थ तो 3 प्रकार के होते हैं, अभी आपको पढ़ाया। उत्सर्जी पदार्थ ये 3 प्रकार के होते हैं, फिर भूल गए लगता है बहुत लोग। उत्सर्जी पदार्थ ये 3 प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिकों ने उत्सर्जी पदार्थ को यही 3 भागों में बांटा है। पानी उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता, ये अलग बात है कि पानी मूत्र में पाया। अगर पूछा जाए कि मूत्र में सबसे अधिक कौन होता है और उत्सर्जी पदार्थ नहीं लिखा है, तो वो करना पड़ेगा, वो तो जैसा प्रश्न हो। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ तो 3 ही होते हैं ना ये, इसलिए इसमें पानी वाला ऑप्शन तो कैसे सोचने लगे आप। मूत्र में कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा होता है, अगर ये पूछा जाए तो आएगा पानी। कि मूत्र में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ है, तो मूत्र में सबसे अधिक पदार्थ पानी है। लेकिन कौन उत्सर्जी पदार्थ है, बात समझ रहे हैं, तो फिर अलग। अच्छा, आप देखिए, जरा ध्यान सुनेंगे। अब देखिए, उत्सर्जन का काम कौन करता है। उत्सर्जन का काम आखिर कौन करता है। उत्सर्जन का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। देखिए, ये किडनी है, लेकिन इसी किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये देखिए, किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन, ये पूरा नेफ्रॉन है, यही उत्सर्जन की इकाई है। नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, पानी भी बाहर आता है, लेकिन पानी जहरीला थोड़ी होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। पानी के सहारे बेकार पदार्थ आता है। पानी उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। पानी विषैला होता है क्या। उत्सर्जन किसे कहा जाता है, उत्सर्जन का मतलब विषैले पदार्थों। अभी शुरू से, क्लास की शुरुआत से यही बात पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ लोग समझ नहीं पाए। ये देखिए, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है बेकार पदार्थ, विषैला पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। बेकार पदार्थ, विषैला पदार्थ का उत्सर्जन होता है। लेकिन उत्सर्जन में पानी सहयोग करता है, पानी में ही घुल घुल करके ये लोग आते हैं। पानी उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, पानी उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। चैप्टर का यही क्लू है, और वही नहीं समझ पाएंगे। ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, पानी सहयोग करता है उत्सर्जन में। पानी उत्सर्जन में सहयोग करता है, सहयोग करता है, और पानी में घुल घुल करके उत्सर्जी पदार्थ बाहर आते हैं। समझ नहीं पा रहे हैं क्या सब लोग। पानी, देखिए, पानी उत्सर्जन में सहयोग करता है, ध्यान से सुनेंगे। पानी उत्सर्जन में सहयोग करता, पानी में घुल घुल कर उत्सर्जी पदार्थ बाहर आते हैं। उत्सर्जी पदार्थ बाहर आते। क्या सबको समझ में नहीं आया, या कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही समझाया कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जन क्या है। हमेशा देखिए, हर जगह हमने यही लिखा है, क्योंकि नहीं तो आप यूपीएससी के सवाल कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने देखिए यहां भी लिखा बेकार पदार्थ, शुरुआत से ही डिसिप्लिन मेंटेन रखा, ताकि आप चीजों को समझते जाएं। उत्सर्जी पदार्थ तो बेकार पदार्थ होते हैं ना। और उत्सर्जी पदार्थ की हमने एक लिस्ट भी बनाई थी, देखिए उत्सर्जी पदार्थ की।
इसमें पानी कहाँ है? इसमें कहीं पानी दिख रहा है? कहीं पानी है? ये उत्सर्जी पदार्थ। इसमें कहीं पानी दिख रहा है? नहीं। अब यूरिन में जानते हैं, और इसीलिए जानते हैं उत्सर्जी पदार्थ के लिए हमने ये भी बनाया, जो वैज्ञानिकों ने जानते हैं, जिस आधार पर बंटवारा किया है। बहुत ध्यान से जानते, देखने की जरूरत है। कुछ लोग, मुझे लगता है, पसीने में पानी नहीं बाहर आता, पसीने में पानी नहीं बाहर आता, पसीने में लाइसोजाइम बाहर आता है पानी के माध्यम से। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बहुत लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं लगता है। पसीना में पानी नहीं आता, पसीने में जानते हैं लाइसोजाइम बाहर आता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बाहर आता है। ये उत्सर्जी पदार्थ, ये पसीने का उत्सर्जी पदार्थ, पसीने का उत्सर्जी पदार्थ है। पानी सहयोग करता है, पानी के माध्यम से ही आता है, पानी के माध्यम से बाहर आता है। पसीने में पानी उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में 3 बार। संतोष कुमार समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने बताया था पित्त रस में पीलापन उसके कारण होता है। लगता है रिवीजन नहीं कर रहे हैं लोग। देखिए, रिवीजन करते चले, क्योंकि उसी से आप मजबूत होंगे। इसका रंग बिलरूबिन, बिलबर्डिन के कारण पीला होता है, ये पढ़ाया था। बिलरूबिन, बिलबर्डिन के कारण पीला होता है, के कारण पीला होता है। इसका रंग बिलरूबिन, बिलबर्डिन के कारण पीला होता है। मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण, ये यूरोक्रोम के कारण, ये भी डेड आरबीसी से बनता है, ये भी डेड आरबीसी से बनता है। केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा लगता है बहुत कायदे से। और मल में इंडोल के कारण, मल का रंग इंडोल, ये सब यूपीएससी में पूछे गए सवाल हैं। और ब्लड का रंग जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त का रंग जो रेड है ये हीमोग्लोबिन के कारण। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। बहुत अच्छी बात, कोई नहीं, रिवीजन करते रहें, रिवीजन करेंगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है सबको? अब सबको क्लियर हो गया? और इसके अलावा जानते, क्वेश्चन पेपर को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, यूपी पीसीएस का, एमपीपीएससी का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, ताकि जानते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आरएएस का, चाहे आप राजस्थान से हो लेकिन आप आरएस का भी सॉल्व करें, यूपी पीसीएस का, एमपीपीएससी का, बीपीएससी का, उत्तराखंड पीसीएस का, घटना चक्र वाले निकालते हैं चाहे उनका ले लीजिए, तमाम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे। हाँ, लेकिन आप अपने सिलेबस पर फोकस रहें, जो एग्जाम आप दे रहे हो उसी पर फोकस रखें, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग चीजें भी पूछी जाती हैं, तो कॉमन चीजों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो देखिए, ये उत्सर्जन का काम किडनी के अंदर करता कौन है? नेफ्रॉन करता है।
ध्यान से सुनेंगे, किडनी नहीं छानता है, बल्कि किडनी के अंदर देखिए, ये किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, इसी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, इसी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, और यही उत्सर्जन की इकाई है, यही ब्लड को छानता है, यही ब्लड की प्लाज्मा को छानता है, यही ब्लड प्लाज्मा को छानता है, इसीलिए इसे उत्सर्जन की इकाई कहा जाता है। इसीलिए इसे उत्सर्जन की इकाई कहा जाता है, इसीलिए इसे उत्सर्जन की इकाई कहा जाता है, यूनिट ऑफ एक्सक्रिएशन, इसीलिए इसे यूनिट ऑफ एक्सक्रिएशन, यूनिट ऑफ एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन की इकाई इसीलिए कहा जाता है। पसीने में तो लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम के कारण ही गंध आता है, वो तो मैंने पहले ही डिस्कस किया। देखिए, ये कोशिका है, कोशिका, ये जीवन की इकाई है, ये जीवन की इकाई है। न्यूरॉन, ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ब्रेन में जो कुछ भी आप सोचते हैं उसके लिए न्यूरॉन जिम्मेदार, ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। बिलाई, ये पाचन की इकाई है, पाचन की इकाई है, बिलाई पाचन की इकाई है, और ये नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है। ये उत्सर्जन की इकाई, यूनिट ऑफ एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन की इकाई है, ये उत्सर्जन की इकाई, ये पाचन की इकाई, यही छोटी आंत में पाया जाता है। ये यूनिट, सारे यूनिट हैं, ये बिलाई पाचन की इकाई, यही अवशोषित करता है। अब लोग समझ रहे हैं? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, ये जो है किडनी, ध्यान से सुनेंगे, ये किडनी, ये मनुष्य के शरीर में दो होती है,
और किडनी के अंदर, इसी के अंदर जानते हैं नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लगभग 1 से 1.5 करोड़ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसी के अंदर 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ के बीच नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन पाए जाते हैं और यही ब्लड को छानते हैं, यही डायलिसिस करते हैं, यही ब्लड को छानते हैं, यही ब्लड को छानते हैं। जैसे ध्यान से सुने, जैसे देखिए, जैसे ब्रेन सोचता है, जैसे मस्तिष्क सोचता है, समझता है, तर्क करता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, लेकिन ये सब किसके बल पे? ये सब न्यूरॉन के बल पे, ये सारा काम न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन के माध्यम से ऐसी किडनी छानता है, ऐसे ही किडनी ये छानता है, रक्त को साफ करता है, रक्त को साफ करता है, मूत्र बनाता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है। किसके बल पे, कौन यूनिट की तरह काम करता है? ये नेफ्रॉन के कारण, नेफ्रॉन के माध्यम से। ये नेफ्रॉन के माध्यम से करता है, ये न्यूरॉन के माध्यम से, और ये नेफ्रॉन के माध्यम से। बात समझ रहे हैं? लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है और कुछ नहीं करता। तो ये नेफ्रॉन का रोल है। अब देखिए जरा, नेफ्रॉन जिसका इतना बड़ा रोल है उसको जरा देखा जाए। तो देख तो लिया आपने, ये देखिए नेफ्रॉन है। अब इसका एक फिगर मैं बना देता हूं। देखिए नेफ्रॉन ऐसे दिखता है। देखिए न्यूरॉन तो अरबों में होता है, न्यूरॉन ये अरबों में होता है, अरबों में संख्या है, लेकिन नेफ्रॉन करोड़ों में संख्या है। करोड़ों में संख्या है इसका, 1 से 1.5 करोड़,
ये करोड़ों में संख्या है और इसका अरबों में संख्या है, ये 100 अरब से भी ज्यादा है, 100 अरब से भी ज्यादा है। देखिए नेफ्रॉन इस तरीके का होता है, ये बहुत छोटा, आंख से तो दिखता नहीं। ये देखिए बोमैन कैप्सूल और ये हेनरी लूप और फिर यहां पे डक्ट आ जाता है। अब देखिए नसें यहीं पर आती हैं और यहीं पर छनने के लिए ये ब्लू इसलिए बना रहे हैं, गंदा ब्लड सामान्यतः ब्लू ही दिखता है। देखिए ये ब्लड आता है और ये छन कर जाता है, छन कर, यहां ब्लड छन कर जाता है, ब्लड छन कर जाता है। और ये बोमैन कैप्सूल है, बोमैन कैप्सूल है, बोमैन संपुट है। ये कटोरी जैसी संरचना देख रहे हैं और ये ग्लोमेरुलस है, इसी के बीच में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यहीं पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अति निस्यंदन होता है, यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और जो गंदगी है सब छन करके इधर आ जाती। देखिए सब गंदगी छन करके इधर आती और ये सब देखिए मूत्र, यही सब मूत्र है और मूत्र में तमाम पदार्थ, ये सब डक्ट है यहां पे। और ग्लोमेरुलस इसी का नाम है, ये जो नस आती है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ऐसे छन, ये नेफ्रॉन है। बस हल्का सा अंदाजा रहे, ये है नेफ्रॉन। ये यहां तो मैंने बना दिया लेकिन ये आंखों से दिखता नहीं है, यहां तो मैंने बना दिया लेकिन ये आंख से नहीं दिखता है, बहुत सूक्ष्म है ये। अब ध्यान से सुन देखें, ये अगर आप इसको और देखना चाहते हैं तो देखिए ये फिगर है ऐसे, रेनल कार्प सेल्स, कार्प सेल, रेनल माने किडनी, किडनी कोशिका, कोशिकाएं या कोशिका। ये देखिए इधर से ये धमनी आई और ऐसे मुड़ के आई है और यहाँ अल्ट्रा, यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेट होकर के सब चीजें निकल के यहाँ जा रही, फिल्ट्रेट होकर के निकलकर बाहर जा रही। अब आपने एक शब्द सुना होगा रीनल कैल्कस या किडनी स्टोन। किडनी की पथरी,
किडनी की पथरी। तो कई बार किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव हो जाता है, जिससे स्टोन बन जाता, पथरी बन जाती। पथरी का मतलब आपने जान ही रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट कई बार किडनी में पथरी बन जाती है, और ये 80% पुरुषों में ये समस्या होती है। 80% महिलाओं में पथरी की कम समस्या, पुरुषों में, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। 20% महिलाओं में। तो इसीलिए किडनी खराब के जितने केसेस आते, पुरुषों में किडनी ज्यादा खराब होती। पुरुषों में किडनी के खराब होने की समस्या अधिक होती है। खराब होने की समस्या अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और आप जानते होंगे किडनी खराब होने की जो का बड़ा कारण है वो खान पान की आदत है, अर्थात जो डेली रूटीन का बिगड़ना। पुरुष चूंकि सामान्यतः बाहर काम करते रहे हैं, तो कई बार उनका डेली रूटीन जो खाने पीने का था वो जानते हैं गड़बड़ा जाता है। मतलब या तो वो ज्यादा खाते हैं, कई बार खाते हैं, या तो जानते अनियमित रूप से टाइम बदलता। लेकिन महिलाओं में सामान्यतः क्या है कि सामान्यतः महिलाएं घरों में रहती हैं और इस नाते उनके खाने का समय फिक्स होता है। तो एक डेली रूटीन जानते हैं जिसका अनुकूल है, उसकी किडनी नहीं खराब होती। जिसका डेली रूटीन प्रभावित होता है उसकी किडनी खराब हो जाती है। इसलिए 80% केसेस जानते हैं जो है मैन में, मनुष्यों में होता है, अर्थात आदमी में होता है। और जैसे ये प्रभावित होता है, देखिए जैसे ये प्रभावित होता है तो मूत्र में रुकावट आती है, रुक रुक करके आता, मूत्र में रुकावट और मूत्र रुक रुक कर आता है, रुक रुक कर आता है, मूत्र रुक रुक करके आता है। तो सबको समझ में आ गया ये बात? अच्छा, ये घटना भी जानते हैं, ये 20 से 30 साल की उम्र में ही ज्यादा किडनी में पथरी की घटना होती है। किडनी में पथरी की 90% घटना, किडनी में पथरी की घटना जानते हैं ये 20 से 30 वर्ष की उम्र में अधिक घटना होती है। 90% घटना 20 से 30 वर्ष की उम्र में, और पुरुषों में ज्यादा होती है। यह पुरुषों में ज्यादा ये घटना होती है। अब जानते कुछ सवाल है जो रिवीजन जिसके माध्यम से हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर के गुर्दे अर्थात किडनी कौन सा कार्य करती है? आप सभी लोग जानते हैं उत्सर्जन का काम करती है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? निश्चित रूप से उत्सर्जन से संबंधित है। ये सब भी सवाल पूछे गए। अपोहन, डायलिसिस जिसे कहा जाता है, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत लोग केमिस्ट्री नहीं समझते, तो इस नाते जानते हैं। खैर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज समझ जाएंगे। तो अपोहन आप देख रहे हैं ये गुर्दे से संबंधित है। कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? ये देखिए, रक्त का नियमन करता है, शरीर से उपापचयी
अपशिष्ट निष्कासन करता है। हाँ, प्रतिरक्षा का काम नहीं करता। ये ऑस्मोसिस दाब का नियमन तो करता है, ये नहीं करता है। तो यही आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं करता है। अब देखिए लिखा है कि किडनी निस्यंदन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। यही फिल्ट्रेशन की इकाई है, यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। और बहुत लोग हिंदी भी कम जानते हैं, ये भी गड़बड़ी है। हिंदी कम से कम सामान्य हिंदी का पेपर आपको पास करना पड़ेगा, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी उसका पेपर, उसका तो नंबर भी जुड़ता है। राजस्थान पीसीएस में भी बिना सही से हिंदी जाने आप ना राजस्थान में पास हो सकते, ना आप एमपी में पास हो सकते, एसडीएम डिप्टी एसपी बन सकते, ना यूपी में, और ना ही जानते बिहार में बीपीएससी में, और ना ही यूपीएससी में आप आईएएस आईपीएस। तो हिंदी भी जानने की आदत डालिए। बहुत लोग एकदम हिंदी नहीं जानते, ये बहुत गड़बड़ बात है हिंदी नहीं जानना। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? वही नेफ्रॉन। तो पढ़ने की आदत डालेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, घबराना नहीं है। हर चीज पढ़ने से समझने से आ जाती है।